क्या आप जानते हैं इंग्लिश लैंग्वेज का सबसे इंपॉर्टेंट स्किल क्या है? स्पीकिंग। जी हाँ, स्पीकिंग इंग्लिश लैंग्वेज का सबसे इंपॉर्टेंट स्किल है। अगर आप बेसिक इंग्लिश स्पीकर हैं और अपनी इंग्लिश को अच्छे लेवल तक पहुंचाना चाहते हैं, यानी कि आप एडवांस लेवल की इंग्लिश स्पीकिंग करना चाहते हैं, तो आज की वीडियो आपके लिए है। क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूं कुछ फ्रेजल वर्ब जिनका यूज करके आप अपनी इंग्लिश स्पीकिंग की स्किल को और ज्यादा इंप्रेसिव बना सकते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आइए सबसे पहले जानते हैं फ्रेजल वर्ब होते क्या हैं। जब भी किसी वर्ब के साथ में, वर्ब जैसा कि आप सब जानते हैं, सोना, उठना, बैठना, जागना, ये सब क्या है? वर्ब। जब भी किसी वर्ब के साथ में प्रेपोजिशन या एडवर्ब को जोड़ा जाता है या मिलाया जाता है, तो उससे उस वर्ब का मीनिंग बिल्कुल बदल जाता है। तो उसे हम फ्रेजल वर्ब कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कीप का मतलब होता है रखना। कीप एक वर्ब है। अप का मतलब होता है ऊपर। जब हम कीप अप दोनों को मिला देते हैं तो इसका मतलब होता है जारी रखना। तो इस तरह से कीप अप एक फ्रेजल वर्ब है। तो आइए सीखते हैं 10 ऐसे फ्रेजल वर्ब जिनका यूज करके आप अपनी इंग्लिश को और इंप्रेसिव बना सकते हैं। द फर्स्ट वन इज फिगर आउट। फिगर आउट का मतलब होता है टू अंडरस्टैंड, यानी कि किसी चीज को समझना। अगर आपको कहना है मैं समझ नहीं पा रहा हूं उसने ऐसा क्यों किया, तो आप इसे नॉर्मली ऐसे ही कहेंगे, आई कांट अंडरस्टैंड व्हाई ही डिड इट, जो कि बेसिक इंग्लिश है। अगर आपको इसे और इम्प्रेसिव बनाना है तो आप इसे ऐसे कह सकते हैं, आई कांट फिगर आउट व्हाई ही डिड इट। नेक्स्ट इज होल्ड ऑन। होल्ड ऑन का मतलब होता है वेट। वेट यानी इंतजार करना। रुको, मुझे अपनी डायरी में देखने दो। तब आप कहेंगे, होल्ड ऑन, लेट मी चेक इन माई डायरी। नेक्स्ट इज कॉल ऑफ। कॉल ऑफ मीन्स कैंसल, यानी रद्द करना। उन्होंने अपनी शादी रद्द कर दी। दे हैव कॉल्ड ऑफ द वेडिंग। नेक्स्ट इज जॉइन इन। जॉइन इन का मतलब होता है टू पार्टिसिपेट, यानी कि शामिल होना। आई विश ही वुड जॉइन इन विद द अदर चिल्ड्रन, यानी कि मेरी इच्छा है कि वह बाकी बच्चों के साथ में शामिल हो। तो आप ये कहने के बजाय कि आई विश ही वुड पार्टिसिपेट विद द अदर चिल्ड्रन, तो आप इसे ऐसे कह सकते हैं, आई विश ही वुड जॉइन इन विद द अदर चिल्ड्रन। नेक्स्ट इज कीप अप, जिसका मतलब मैंने आपको शुरू में भी बता दिया। कीप अप का मतलब होता है टू कंटिन्यू, यानी कि जारी रखना। कीप अप द गुड वर्क, अच्छा काम जारी रखो। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब इज गिव अप। गिव अप का मतलब होता है क्विट और स्टॉप डूइंग समथिंग, यानी कि किसी काम को करना छोड़ देना या हार मान लेना। फॉर एग्जाम्पल, वी शुड नेवर गिव अप। हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। वी शुड नेवर गिव अप। पुट ऑफ। पुट ऑफ का मतलब होता है पोस्टपोन, यानी कि स्थगित कर देना या कुछ समय के लिए टाल देना। फॉर एग्जाम्पल, आई आस्क्ड माई बॉस टू पुट ऑफ द मीटिंग अंटिल टुमारो। मैंने अपने बॉस को मीटिंग कल तक टालने के लिए कहा। बी कट अप मीन्स टू बी अपसेट, यानी कि निराश हो जाना या उदास हो जाना। शी इज रियली कट अप अबाउट लूजिंग हर जॉब। वह अपनी नौकरी खोने के कारण सच में निराश है या उदास है। तो आप अपसेट कहने की बजाय किस फ्रेजल वर्ब का यूज करेंगे? कट अप। She is really cut up about losing her job. I am cut up because of his bad behavior. मैं उसके बुरे व्यवहार के कारण बहुत ज्यादा दुखी हूँ। Next phrasal verb is put up with. Put up with means to tolerate, यानी कि किसी को सहन करना या बर्दाश्त करना। For example, I cannot put up with this man anymore. यानी कि मैं इस आदमी को और सहन या और बर्दाश्त नहीं कर सकती। नेक्स्ट इज ओवर द मून। ओवर द मून मीन्स वेरी हैप्पी। इसके बजाय कि आप ये कहें कि आई एम वेरी हैप्पी नाउअडेज, तो आप इसके बदले ये कह सकते हैं, आई एम ओवर द मून नाउअडेज, यानी कि आजकल मैं बहुत खुश हूँ। आई एम ओवर द मून नाउअडेज। सो या दैट्स ऑल फॉर टुडे।
आज की वीडियो में हमने किए 10 फ्रेजल वर्ब। अब आप इनकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए और अपनी इंग्लिश को बेसिक लेवल से एडवांस लेवल की तरफ लेके जाइए। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और साथ ही शेयर भी कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा ताकि आपको मेरी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। मुझे कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप लर्निंग, टेक केयर एंड बाय बाय।